जनपद के श्रम विभाग कार्यालय पर रविवार को होने वाली अटल आवासीय विद्यालय की परीक्षा से ठीक पहले भारी हंगामा खड़ा हो गया। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आए दर्जनों पंजीकृत श्रमिकों ने विभाग पर तानाशाही और मनमानी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। श्रमिकों का गुस्सा इस बात पर है कि परीक्षा से ऐन वक्त पहले न केवल उनके बच्चों के प्रवेश पत्र रोक दिए गए, बल्कि उनके वर्षों पुराने श्रमिक कार्डों को भी अवैध बताकर निरस्त कर दिया गया। प्रदर्शनकारी मजदूरों का कहना है कि वे नियम के अनुसार अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आवेदन कर चुके थे। रविवार को परीक्षा होनी थी, लेकिन विभाग अब उन्हें श्रमिक मानने से ही इनकार कर रहा है। श्रमिक मोहम्मद इरशाद ने बताया कि पिछले साल इसी पंजीकरण के आधार पर मेरे बेटे ने परीक्षा दी थी, तब मैं पात्र था। इस बार बेटी के आवेदन पर मुझे अपात्र बताकर कार्ड ही निरस्त कर दिया गया। विभाग की अधूरी नीति समझ से परे है। महिला श्रमिक कविता ने बताया, मैं 2018 से विभाग में पंजीकृत हूं और सभी शर्तों का पालन कर रही हूं। गांव में अन्य लोगों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए, लेकिन हमें अंतिम समय पर तनाव में डाल दिया गया। श्रमिकों ने आरोप लगाया कि विभाग ने जांच के नाम पर बिना किसी पूर्व सूचना के उनके पंजीकरण रद्द कर दिए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि वे पात्र नहीं थे तो विभाग ने इतने वर्षों तक उनका पंजीकरण जारी ही क्यों रखा और पिछले आवेदनों को कैसे स्वीकार कर दिया। इस पूरे मामले पर अटल आवासीय विद्यालय की प्रधानाचार्य ज्योति मखीजा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि इस विद्यालय में प्रवेश के कड़े नियम हैं और यह केवल निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित है। उन्होंने कहा कि आवेदन के बाद श्रम विभाग द्वारा गहन जांच की जाती है। इस जांच के दौरान जो लोग निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं या अपात्र माने जाते हैं, उनके पंजीकरण और आवेदन निरस्त कर दिए जाते हैं। परीक्षा से ठीक पहले हुए इस घटनाक्रम ने अभिभावकों और छात्रों के बीच भारी असंतोष पैदा कर दिया है। पीड़ित श्रमिकों ने जिला प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर बच्चों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की है। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है जी। मेरा मामला ये है जी, मैं बड़ी का काम करता हूँ जी। और गांव में मेरे लिए जांच, मेरे घर पे जांच गई थी। मेरे घर वाले ने कहा जी कि ये बढ़िया काम करते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं, कहाँ पे चले जाए मुजफ्फरनगर में। मैं मुजफ्फरनगर में था जी उस टाइम। उनसे लिखवा के ले आए। जो मेरे पास का पड़ोस का लड़का था जी, उसने कहा उसके फेल हुआ था, लोगों को गाय भैंस भी पाले है, तो इन्होंने यानी कि मेरे घर वाले की न मान के उसकी मान ली कि ये तो किसानों का मजदूर है, किसानों का काम करता है, तो मेरा कैंसिल हुआ है जी। फिर इसके लिए मैं सबूत के लिए अब जी इन्होंने कल सबूत मांगा कि जिस ठेकेदार के पास काम करते हो उसका वो लेटर पेड लिखवा के लाओ। तो ये लेटर पेड लिखवा के लाया जी। मैं लेटर पेड लिखवाने के बाद फिर ये कहने लगे उस ठेकेदार को भी लेके आओ। ठेकेदार चले गए जी सहारनपुर उस टाइम। मेरे ये देखे मैं आ जाया जी फिर दोबारा से। अब तक तो कोई जांच हुई नहीं जी। और पक्का मैं 70 जगह सबूत दिखा सकता हूँ। एक जगह नहीं, मुजफ्फरनगर में। रजिस्ट्रेशन कब करा था? रजिस्ट्रेशन मेरा 2016 का है जी। तो जब से जांच नहीं कराई इनने? पता नहीं जी। मैं पिछले साल एक लड़के का पेपर और दिवाया था जी अपने का, उसकी जांच हो गई थी, कोई बात नहीं। वो पेपर दिया था उसने, लड़का मेरा फेल हो गया था, मुझे अफसोस नहीं था। पर मैंने अब की बार लड़की की तैयारी करवाई जी, लड़की को पहले ही निकाल दी गई। और पिछले साल में लड़के ने पेपर दिया जी, पेपर वो पास मतलब वो तो पास हो गया था। उस टाइम आप मजदूर थे, आज इन्होंने मजदूर आपको वो निकाल दिया गया जी। आप क्या मानते हो किस तरह का घपला हुआ है? बस घपला है जी। लोग बाग आ रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, यहाँ से आके डायरेक्ट अपना कागज दे रहे हैं और चले जा, हमें तो मेरे पास चल रहा जी। क्या हो रहा, मान लिया सिफारिश वाला काम चल रहा है जी। बिल्कुल क्या दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कह सकते जी इस बारे में। बस ये है कि जी जब हमारे पास पक्का सबूत है, हम भी काम भी करते हैं और पास में दिखा देंगे। ज्यादा दूर नहीं, आनंद बिहार में यही से मेरे औजार रखे जी, यही दिखा दूं मैं ले जाके। और मैं ठेकेदार को बुलाने का आज तैयार हूँ जी, ठेकेदार भी आने के लिए तैयार है, पर वो सरकारी ठेकेदार नहीं है जी, कोई लेटर पेड नहीं उनके पास। वे प्राइवेट काम करते हैं जी, मिस्त्री ही है। मैं भी बस लेबर 2-4 लेबर रख के काम करते हैं यही है कि कहीं भी अगर मेहनत मजदूरी कर रहा जी, ये तो सरकारी ठेकेदार का यही करेगा जी। नहीं, यहाँ कोई अधिकारी मिला आपको? अधिकारी मिले जी, बता तो रहा हूँ, उन्होंने ही मेरे पे लेटर पेड लिखवाई। अब कोई अधिकारी नहीं मिला जी। मैं सुबह से बैठा है यहाँ पे। आज कोई नहीं आएगा। कैंसिल कर दिए। कविता कहाँ से आए आप? मिर्जा टीले से। अच्छा, क्या मामला है यहाँ पे? ये ना बच्चों के जो गरीबी हमें ना टलवास में एडमिशन के फॉर्म भरे गए थे, तो इसमें ना कि बच्चों के वो कल का तो पेपर है और आज निरस्त कर दिए सारे। एडमिट कार्ड नहीं दे रहे बच्चों का बिल्कुल भी। क्या कह रहे हैं, क्यों दे रहे? नु कह रहे तुम मजदूर नहीं हो। अब एक बात बताओ, औरत होगी जो वो घर का काम नहीं करने की, क्या नु बताओ, ज्यादा मजदूरी ढोवेगी नहीं। एक बात बताओ, आपकी भी सबकी औरतें हैं,
ये जो सरकारी पे जॉब भी करती है, ये सारी ये गाड़ा मजदूरी है। आपका यहाँ पे पंजीकरण नहीं है श्रम कार्ड में? हाँ है, नहीं जब भी जांच होती, जब सबके पंजीकरण बने थे ना, जब भी जांच होती कि ये इनके पंजीकरण में क्या लिखा गया क्या नहीं है, पंजीकरण क्यों बनाए गए, फिर ये श्रमिक कार्ड क्यों बनाए गए, नए कार्ड क्यों दिए सारे। पेपर कल का है, संडे का 8 तारीख का। आज आप हंगामा कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे नहीं, 2-3 दिन से हो रहा है। हो, किस तरह का गड़बड़ चल रहा है यहाँ? हमें कि जांच होनी चाहिए, स्कूल की भी और यहाँ की भी। तो किस तरह के बनाए जा रहे हैं? मतलब ये जिनके नौकरी, हमारे गांव में एक औरत है सरकारी पे, उसी का गया सिर्फ एडमिट कार्ड, नहीं और किसी का नहीं गया। सब गरीब बच्चों के एडमिट कार्ड रोक दिए गए। सब सरकारी नौकरी उसको श्रम विभाग का। हाँ, आंगनवाड़ी में है। और बताओ क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं, चाहे तो सबके कैंसिल करो, पेपर पीछे हटाओ, बच्चों की जांच हो सबकी, और जब जाके पेपर के एडमिट कार्ड वो आनी चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।